लीजिए मैना देवी, आपकी समस्या का समाधान ही हो गया। एक संतान की माता से कई गुना अधिक संतोष इस बात का है कि वो माता संपूर्ण जगत की माता कहलाए। उचित कहा देवर्षि ने मैना देवी। माता पिता को तो कितने ही वरदान मिले, परंतु संतान के लिए उनकी चिंता जीवन भर रहती है। जो शिव पार्वती की माता को प्रसन्न करने के लिए नट का रूप धारण कर सकते हैं, तो अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए वो क्या नहीं कर सकते। महादेव, या तो ये सभी आपसे भयभीत हैं या आपको आवश्यकता से अधिक सम्मान देते हैं। इसीलिए सत्य कहने का ये साहस नहीं जुटा पा रहे। किंतु मैं मौन नहीं रहूंगी, मैं सत्य कहूंगी। और सत्य यह है कि आज आपने भरी सभा में जो कुछ भी किया वो एक छल है, वो एक छल है। मेरी पुत्री पार्वती ने आपको पाने के लिए तप किया, किंतु आपने उसे प्राप्त करने के लिए छल किया, किंतु आपने उसे प्राप्त करने के लिए छल किया। छल केवल रूप बदल के नहीं, आपकी बातों और तर्क में भी है। ये छल कैसे है मैना देवी? महादेव तो भोले हैं, वो छल कैसे कर सकते हैं? आप प्यासे से ये कहेंगे कि संसार का सारा सागर तुम्हारा, किंतु तुम एक लोटा पानी भी नहीं पी सकते, तो ये तो एक छल ही हुआ ना। जिस स्त्री को प्रसव पीड़ा ना हो, जो 9 माह तक अपनी कोख में संतान को सींचने का अनुभव ना कर सके, जिसको अपने भीतर संतान निर्माण का सुख ना हो, जो स्तनपान ना करवा सके, वो कैसी माँ? किस बात की माँ? वो कैसी माँ? किस बात की माँ? वो कैसी माँ? किस बात की माँ? आप और ये संपूर्ण जगत इसे मां कैसे कह सकता है? यदि मेरी पुत्री का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, तो उसकी मां का निश्चल भी लौटेगा नहीं, तो उसकी मां का निश्चल भी लौटेगा नहीं, तो उसकी मां का निश्चल भी लौटेगा नहीं। अब ये हट है मैना देवी। ठहरिए महाराज हिमवान। माता को अपने मन की व्यथा को कहने दीजिए। एक सास माता समान ही तो होती है ना। और इसी के नाते इनका पूर्ण अधिकार है मुझसे कुछ भी कहने का।
पूछने का, बताने का, हठ करने का। तो क्या मुझे अधिकार है आपसे कुछ भी पूछने का? 100%। पूछिए।